स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के वीडियो में रह के हमने के ई पढ़ल जाई बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत जौन एगो सब्जेक्ट रहल बा टैक्सेशन इन नेपाल, वो हमने के पढ़े जा रहल बानी सन। तो ई वीडियो में हमने के एकर शॉर्ट लेक्चर देखल जाई, एकर शॉर्ट थ्योरी देखल जाई कि ई बुक में हमने कथी कथी पढ़े के बा, कथी कथी हमने के नहीं के पढ़े के। तो सबसे पहले हेडिंगे देखें तो टैक्सेशन बा। टैक्सेशन के मतलब होकला कर तीरे के, कितना हमनी के कर तीरे के बा, कैसन कैसन आदमी के कितना कितना कर तीरे के पड़ी। ल तो ओकर हेडिंग में सबसे पहले टैक्स कौन नियम वाली से अनुसार चलेला, नियम अनुसार चलेला, कौन नियम के फॉलो करेला। तो नेपाल सरकार इनकम टैक्स एक्ट 2058 जौन हमनी के कानून बनैले बा, धारा बनैले बा, ओकरे अनुसार हमनी के टैक्सेशन इन नेपाल हमनी के नेपाल में चलेला। ल वही करके इनकम टैक्स एक्ट 2058 हमनी के बीबीएस थर्ड अंतर्गत पढ़े के बा। वही करके हमनी के वैट एक्ट रहल बा, वैट एक्ट 2052 हमनी के पढ़े के बा। वैट एक्ट के मतलब होकेला वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2052 हमनी के कहल जाला। मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाली में कहल जाला। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 भी हमनी के पढ़े के बा ई चैप्टर में। तो सबसे पहले सिंपल हम कॉन्सेप्ट से चालू करें पढ़े के। ये हमनी के थ्योरी लेक्चर होके वाला बा, थ्योरी। ल तो सबसे पहले हम सिंपल लेक्चर से चालू करें डिस्कशन समझावे के, जेकर हम सिंपल लेक्चर कहतनी इनकम टैक्स। एकर मतलब कथी भइल, इनकम। इनकम मतलब हमनी के आय, आय मतलब हमनी के आमदनी, आमदनी आई कर। तो जब हमनी के आमदनी होई तबे हमनी के कर तीरे के पड़ी, ओकरे के हमनी के इनकम टैक्स कहल जाई। ल तो हमनी के इनकम अलग चीज है। अब कथी कथी में आमदनी हो सकता, कहाँ कहाँ से आमदनी हो सकता, एकर हेडिंग हमनी के फैलते जाई। वही करके टैक्स जौन कर बा, कर कथी है, कर कितना किस्म के बा, कैसन कैसन किस्म के कर हो सकता, ठीक बा। ल तो सबसे पहले हम हेडिंग में गईनी, ये अपने नोट बना भी सकतानी, मजा से नोट बना के पढ़ भी सकतानी। ये हमनी के ओल्ड इज गोल्ड अनुसार रह के हम स्पेसिफिक थ्योरी बनावे जा रहल बानी। तो सबसे पहले हमनी के टैक्स जौन टैक्स रहल बा, टैक्स के अनुसार टैक्स कथी कहल जाई, टैक्स ना कहल जाई, ओकर बारे हमनी के समझे जा रहल बानी सन। तो सबसे पहले टैक्स जौन है टैक्स वर्ड बा, जेकरा के हमनी के कर कहेनी सन, ई हमनी के लैटिन वर्ड, हमनी के लैटिन वर्ड, अपने के लैटिन वर्ड टैक्सरे, टैक्सरे से डिराइव होके आइल बा। लैटिन वर्ड टैक्स रे, टैक्स एरे से डिराइव होके आइल बा। हमनी के जौन टैक्स जौन शब्द बा, वो हमनी के कहाँ से डिराइव होके आइल बा, टैक्सेरे से डिराइव होके आइल बा, जेकर मीनिंग विच मीन्स टू एस्टिमेट। एकर मतलब कथी होकेला, जेकर मतलब होकेला एस्टिमेट करे के, एस्टिमेट अनुमान लगावे के, एस्टिमेट करे के, ओकरे के हमनी के कथी कहल जाला। तो हमनी के टैक्स जौन शब्द बा लैटिन वर्ड से ड्राइव होके आइल बा। टैक्सरे जौन वर्ड रहे वैसन ड्राइव होके आइल बा, जेकर हमनी के एस्टिमेट करे के कहल जाला। तो एकर थ्योरी 2 नंबर में लिखे के होई। तो कथी कथी लिख सकतानी, ल तो हमनी के लिख सकतानी। सबसे पहले 1 नंबर थ्योरी हम लिखवावे गईनी, टैक्स। टैक्स के अगर आ जाओ लिखे के तो कथी कथी लिख सकतानी, तो लिख सकतानी द वर्ड जौन हमनी के वर्ड बा, द वर्ड हमनी के टैक्स, टैक्स हैज बीन डेराइव्ड, कहाँ से आइल भाई, हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से, हमनी के लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के एगो वर्ड होकेला, ओइजन से आइल बा। वर्ड के नाम है टैक्सरे, हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सरे, टैक्सरे विच मीन्स, जेकर मतलब कथी होकेला, विच मीन्स टू एस्टिमेट, जेकर मतलब होकेला हमनी के एस्टिमेट करे के। ल ओकरा बाद हमनी के टैक्स के डिफाइन करे जाइल जाई कि टैक्स कथी के कहल जाला। ई तो कहाँ से आइल बा उ हो गई, एस्टिमेट करे के कहल जाला। माने टैक्स के डिफाइन करे के कथी कहल जाला, मतलब टैक्स के डिफाइन करल जा सकता, तो डेफिनेशन के लिखल जा सकता। तो टैक्स जौन हो हर एक आदमी के देवे के पड़ी, कंपलसरी पेमेंट हो। कथी हमनी के टैक्स हमनी के कंपलसरी पेमेंट ह, केकरा के पेमेंट कइल जाला, गवर्नमेंट के।
कथी सोच के पेमेंट कइल जाला, हमनी के ई सोच के कइल जाला कि वेलफेयर ला, हमनी के डेवलप करेला, नेशन के हमनी के डेवलप करेला, विकास करेला हमनी के टैक्स चुका रहल बानी सन। हमनी के कोनो अपन किस्म के प्रतिफल स्वयं कि हमरा हई नाफा मिली, उ हमनी के एक्सपेक्टेशन में हमनी के टैक्स ना तीरल जाला। देश के विकास होको ना तो हमनी के जौन भी नेशन के विकास होकेला हमनी के टैक्स तीरल जाला। तो हमनी के टैक्स के कथी लिख सकतानी सन, तो टैक्स के हम डेफिनेशन लिख सकतानी। टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाई टैक्स, तो हमनी के लिख सकतानी टैक्सेज आर द कंपल्सरी पेमेंट। हमनी के कंपल्सरी देवही के पड़ी, केकरा के टैक्सेज द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, हमनी के सरकार के, टू द गवर्नमेंट। टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट कथी के हमनी के इच्छा ना रहेला, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट, विदाउट एक्सपेक्टेशन EXPECTATION, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ हमनी के डायरेक्ट बेनिफिट हमनी के इच्छा ना रहेला, कोनो हमनी के ओसे हमनी के महत्वाकांक्षा ना रहेला कि हमनी के कुछ फायदा मिली इन रिटर्न जब हमनी के टैक्स देते सन, इन रिटर्न टू द टैक्स पेयर, इन रिटर्न टू द हमनी के टैक्स पेयर। ल तो वर्ड हमनी के समझनी सन कि टैक्स कथी है। तो टैक्स हमनी के वर्ड जौन बा लैटिन वर्ड टैक्सेरे से डेराइव होके आ गइल बा, जेकर हम मतलब होकेला एस्टिमेट करे के। जौन टैक्स है उ हमनी के कंपल्सरी तीरे वाला है। कंपल्सरी पेमेंट केकरा के, नेपाल सरकार के। कौन हमनी के महत्वाकांक्षा ना रहेला कि हमनी को फायदा मिली कि ना मिली, हो सकता मिल भी सकता, ना भी मिल सकता, माने हमनी के डायरेक्ट ना मिली, इनडायरेक्ट मिली। ठीक बा, ल ई रहल बा हमनी के टैक्स। तो टैक्स के बाद हमनी के दूसरका पर चलल जाई कथी, तो हमनी के दूसरका पर हेडिंग पर चल जाता टाइप्स ऑफ टैक्सेज। कथी हमनी के टाइप्स ऑफ टैक्सेज कौ किस्म के हमनी के टैक्स रहेला। तो टैक्स जौन हमनी के पढ़ रहल बानी सन अभी, उ हमनी के टैक्स जौन बा उ दू किस्म के रहेला। कौ किस्म के रहेला, दू किस्म के। कौन कौन टैक्स रहेला, तो एगो बा हमनी के डायरेक्ट टैक्स, एगो बा हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स, जौन डायरेक्ट नहीं के इनडायरेक्ट टैक्स बा, इन लगा दिया खाली तो हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स बन जाई। दूगो किस्म बा हमनी के, एगो डायरेक्ट टैक्स, एगो इनडायरेक्ट टैक्स। एकरा के नेपाली में कहल जाला प्रत्यक्ष कर, ऊपर से एकरा कहल जाला अप्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले बात समझे वाला बा कि हमनी के डायरेक्ट टैक्स कथी है आ इनडायरेक्ट टैक्स कथी है। तो डायरेक्ट टैक्स हमनी के उ टैक्स है जेमे हमनी के था रहेला कि हमनी टैक्स तीर रहल बानी सन, हमनी के पता रहेला कि हमनी के टैक्स तीर रहल बानी सन। नेपाल सरकार के भी पता रहेला हम आदमी से टैक्स ले रहल बानी, और आदमी के भी पता रहेला कि हम टैक्स तीरतानी, ओकरे के हमनी के डायरेक्ट टैक्स कहल जाला। ठीक बा, जैसे कैसे जगह अपने मोटरसाइकिल किने जाम तो हमनी के व्हीकल टैक्स तीरे के पड़ी, ना तो हमनी के व्हीकल टैक्स के जौन भी मोटरसाइकिल चलावतानी ओकर हमनी के हर एक साल कर तीरे के पड़ता। जौन प्रॉपर्टी बा अपने के हो सकता लैंड एंड बिल्डिंग में, ओकर अपने कर तीरतानी मालपोत कार्यालय में, वही करके हमनी के इनकम जौन भी आमदनी करतानी प्रत्यक्ष रूप में हमनी के हो सकता अपने बैंक में काम करतानी, जागीरे बानी, तो वो जन हमनी के कर तीरे के पड़ला। तो वो हमनी के डायरेक्ट टैक्स है। वही करके इनडायरेक्ट टैक्स उ टैक्स हो जौन हमनी के जौन तीरता ओकरा पता ना रहेला, माने इनडायरेक्टली तीरत रहेला। जेंगे अपने सिनेमा देखे गई, सिनेमा में जौन टिकट रहेला, टिकट में अपने के डायरेक्ट इंक्लूड होके बतावल जाला कि टिकट के रुपया हेतना बा, उ हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स हो। और भी हमनी के विभिन्न किस्म के इनडायरेक्ट टैक्स बा। तो सबसे पहले हमनी के अगर डिफिनेशन लिखे जाओ तो हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में रह के अगर देखल जाओ तो 2 मार्क्स में देवला व्हाट डू यू मीन बाई डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमने कहे के मतलब कथी है, विथ एग्जाम्पल सहित लिख के दिखाओ 2 नंबर में। तो उहे बेसिस पर रह के हम डायरेक्ट टैक्स के डेफिनेशन लिखे जाएम। डायरेक्ट टैक्स 2 मार्क्स के हिसाब से हम लिखे जाएम। डायरेक्ट टैक्स कथी लिख सकतानी, तो डायरेक्ट टैक्स ई लिख सकतानी हमनी के इफ द इंसिडेंट कह देला घटना के, इफ द इंसिडेंट एंड
एंड हमनी के इम्पैक्ट जौन हमनी के इम्पैक्ट बा था रहेला, इम्पैक्ट ओकर असर पता रहेला टैक्स पेयर के। इफ द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स हमनी के फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, फॉल्स ऑन द कौन पर्सन, फॉल्स ऑन द हमनी के सेम पर्सन के था रही। इफ द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट जौन बा हमनी के इफ द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हमनी के फॉल्स ऑन द सेम पर्सन पर परी, ओकरा कहल जाई हमनी के इज कॉल्ड हमनी के डायरेक्ट टैक्स, ओकरा कहल जाई हमनी के डायरेक्ट टैक्स, ओकरा कहल जाई हमनी के डायरेक्ट टैक्स। ई जौन हमनी के टैक्स बा उ शिफ्ट ना होके सकेला, दोसर आदमी ना करेला, हमनी के डायरेक्ट जाके तीरे निसन। तो एकरा के लिख सकतानी इट कैनट बी शिफ्टेड, हमनी के शिफ्ट ना होके सकला, इट कैनट बी हमनी के शिफ्टेड, हम ही जाके खुद तीरे निसन। इट कैनट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन, इट कैनट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एकर एग्जाम्पल्स कथी कथी हो सकता, एकर एग्जाम्पल्स हमनी कथी कथी हो सकता। तो एग्जाम्पल में अपने लिख सकतानी, एग्जाम्पल कथी कथी हो सकता डायरेक्ट टैक्स के। तो अपने के जौन प्रॉपर्टी के टैक्स तीरेनी वो भी हमनी के ये है, वही करके प्रॉपर्टी के टैक्स पर से हमनी के इनकम टैक्स तीरेनी, आमदनी भइला पर हमनी के टैक्स तीरेनी, मालपोत में ले आके अपने के प्रॉपर्टी टैक्स तीरेनी, वही करके इनकम भइला पर अपने जौन टैक्स तीरेनी कमैला के बाद ओकरा कहल जाला इनकम टैक्स। वही करके हमनी के व्हीकल जौन अपने के गाड़ी रखले बानी ऊपर टैक्स तीरेनी, तो ओकरा कहल जाला हमनी के जौन यातायात करे में लेके बुझावानी ओकरा कहल जाला व्हीकल टैक्स। ल तो ये डायरेक्ट टैक्स करेला अगर हमनी के इम्पैक्ट इंसिडेंट अगर एक ही आदमी पड़ता तो ओकरा के हमनी के डायरेक्ट टैक्स कर देला। ये हमनी के शिफ्ट नहीं हो सकत, आदमी के पता रहेला कि हम टैक्स तीरतनी। ल वही में करके हम दूसरका नंबर टॉपिक पर गईनी जौन रहला हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स। कथी रहला हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में देवेला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सहित हमनी के लिखे के बाद इनडायरेक्ट टैक्स कथी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अपने कथी लिख सकतानी, तो कथी लिख सकतानी इफ द इंसिडेंट, कहे के मतलब इफ द इंसिडेंट जौन हमनी के घटना बा इंसिडेंट, इफ द इंसिडेंट ऑफ टैक्स जौन हमनी के घटना बा टैक्स के हमनी के फॉल्स ऑन वन पर्सन, एगो आदमी पर घटी, फॉल्स ऑन वन पर्सन एंड इम्पैक्ट ऑन another person and impact on other person impact जौन बा हमनी के दूसरा का आदमी पर इज कॉल्ड हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स, जेकरा के अप्रत्यक्ष कर कहल जाला। तो इनडायरेक्ट टैक्स उ टैक्स हो जौन आदमी के पता ना रहेला ते पर भी हमनी के नेपाल में अपने कुछो किने जाई सुई तक ले किने जाएम तो ओ में अपने के टैक्स तीरे के पड़ेला, इनडायरेक्ट टैक्स तीरे के पड़ेला। या मिठाई 1 रुपया किनेम ओ पर अपने के टैक्स तीरे के पड़ेला 13% मिनिमम, जौन हमनी के वैट वैल्यू एडेड टैक्स हो उ हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में रहल बा, हमनी के तीरे के पड़ी। तो ई हमनी के शिफ्ट हो जाला, हमनी जेंगे हमनी के अगर सिनेमा का टिकट कटावता निसन तो हमनी ओकरा के पैसा देवे निसन, उ रिस्पॉन्सिबल रहेला कि हमनी के बापत टैक्स भुगतानी कर दो, ठीक बा। तो इट कैन बी शिफ्टेड हमनी के शिफ्ट हो जाला, हमनी ना जगह तीर निसन माने हमनी के बापत उ सिनेमा वाला सिनेमा के जौन मालिक बा उ हमनी के तीर देवला। इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन, एगो पर्सन से लेके दूसरका पर्सन पर टू अनदर पर हमनी के जाके शिफ्ट हो जाला। ल एकर एग्जाम्पल्स में अपने कथी कथी लिख सकतानी। तो एकर एग्जाम्पल्स में अपने लिख सकतानी, एकर एग्जाम्पल में लिख सकतानी अपने के वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर मतलब बढ़ गए रहला जौन प्रोडक्ट के जितना भी किने निसन सब पर हमनी के टैक्स देनी निसन, मूल्य अभिवृद्धि कर। वही करके अपने एक्साइज ड्यूटी जौन हमनी के भंसार से सामान हमनी के कटेला ऊपर हमनी के लाग के आवेला। अगर इंडिया से अगर सामान लेके आवतानी बड़का बड़का ह्यूज ब्लॉक में जौन भी हमनी के व्यापारी लेके आवेला उ हमनी के एक्साइज ड्यूटी तीर के ले आवेला। वही करके कस्टम जौन कटा के ले आवेला, इनडायरेक्टली हमनी पर बर्डन पड़ेला, उ हमनी जौन हमनी के कंज्यूम करे जाता वही पर हमनी के बर्डन पड़ेला। वही करके सर्विस देवला के बापत अगर टैक्स लेता तो ओकरा कहल हमनी के इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हमनी के पड़ेला।
ल वही करके हम थर्ड नंबर टॉपिक में गई। तो अभी अभी हमने के पढ़नी सन कि टैक्स कथी है आ टैक्स हमने के भइला के बाद में टाइप्स ऑफ टैक्स में प्रत्यक्ष कर कथी है, अप्रत्यक्ष कर कथी है। ल अब पढ़े गई सन हमने के। ल आजुला हमने के इतने रह दिया जाओ। हमने के एमे देखल जा सकता डायरेक्ट टैक्स आ इनडायरेक्ट टैक्स के हमने के जब ओल्ड इज गोल्ड पलटाएम तो अपने के प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकेम कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस बिटवीन देवेला। तो हमने के डायरेक्ट टैक्स में हमने के डिफरेंस बिटवीन बनावे के बाद तब इसे हमने के भारी नहीं कि इतने याद रही तेपर हो जाई। डायरेक्ट टैक्स में लिख सकता नहीं फर्स्ट नंबर पॉइंट में इफ द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आ दूसरा का नंबर डिफरेंस बिटवीन हो जाए इट कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तीसरा का नंबर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, व्हीकल टैक्स। हमने के इनडायरेक्ट टैक्स में लिख सकता नहीं अगर हमने के इंसिडेंट और इम्पैक्ट वे आदमी पर पड़ेला तो हमने के इनडायरेक्ट टैक्स कहल जाला। हमने के शिफ्ट हो सकता दूसरा का आदमी पर शिफ्ट हो सकता जगह वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स लिख सकता नहीं। लो एगो हमने के लास्ट नंबर लिख लिया आजुला हमने के लास्ट नंबर लिखे जा रहा बानी सन जरा हम 4 नंबर हेडिंग कहेम। 4 नंबर हेडिंग में ऑब्जेक्टिव्स कथी पढ़े वाला बानी सन हमने के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। हमने उद्देश्य का बा टैक्स के। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में दे देवाला 2 मार्क्स में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स कथी है, उद्देश्य का बा हमने के टैक्स के। तो टैक्स के हमने के उद्देश्य ये बा कि नेपाल सरकार के सबसे प्रथम कहल जाओ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये रहल बा। हमने के सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य ये बा कि टैक्स लेवे के सोर्स ऑफ रेवेन्यू के स्रोत एगो ई मानल जाला सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो टू रेज रेवेन्यू उठावेला हमने के टैक्स कलेक्शन होकेला। उद्देश्य ही बा कि हमने के रेवेन्यू उठी वही करके रेवेन्यू उठला के बाद में टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। इकोनॉमी जौन बा अपने के जौन अर्थतंत्र बा ओकरा के उकासेला हमने के पैसा चाहिए तो कहाँ से आ सकता। तो हमने के सिटीजन से ही उठा के हमने के यूज करी जाए बूस्ट द इकोनॉमी। जितना भी रोड बनावे के बा, नाला बनावे के बा, सब हमने के पैसा ना देवल जाए जब तक ले ना बनी तो हमने के पैसा कर तीरे के पड़ल। वही करके टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। वही करके एकरा चलते हमने के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी हटेला। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बेरोजगारी के समस्या भी टैक्स के चलते हटेला। टैक्स हमने के देला पर जितना भी आदमी ओमें काम में संलग्न रही टैक्स ऑफिसर चाहे थी सबके हमने के रोजगारी के सृजना होकेला। वही करके टू रेगुलेट द इकोनॉमी के अगर रेगुलेट करे के बा, निमन से चलावे के बा, अर्थतंत्र के व्यवस्थापन करे के बा तो हमनी के टैक्स उठाए के पड़ी। तो यह हमनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। अगर हमनी के 2 मार्क्स में आ जाता तो हमनी के 4 गो पॉइंट टक 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 लिख दिया तो ऐसे हमनी के हो जाई। ल आज के वीडियो में इतना ही। और ही हमनी के जानकारी मूलक वीडियो ला इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। धन्यवाद।